उत्तराखंड मदरसा एसोसिएशन ने उत्तराखंड की त्रिवेंद्र हुकूमत को 2 माह का अल्टीमेटम दिया है। एसोसिएशन के मुताबिक अगर 60 रोज में मदरसा बोर्ड की डिग्रियों को मंजूरी नहीं मिलती है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। एसोसिएशन ने इस जिम्न में वज़ीर आला और गवर्नर से मुलाकात का मंसूबा भी बनाया है। हजारों मदरसा तलबा को हर साल मिलने वाली मदरसा बोर्ड की डिग्रियों को हुकूमत अब तक मंजूरी नहीं दे सकी है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही हुकूमतों ने इस अहम मामले को आज तक ठंडे बस्ते में ही डाल कर रखा। रियासत में हालांकि 297 मदरसों को बोर्ड की मंजूरी मिली, लेकिन बोर्ड से जारी होने वाली डिग्रियां आज तक रद्दी साबित हो रही हैं। मदरसा एसोसिएशन ने अब जारहाना रवैया इख्तियार कर लिया है और हुकूमत को सीधा सीधा अल्टीमेटम देते हुए हाई कोर्ट में मामला ले जाने की बात कह डाली है। हमारे यहाँ के वज़ीर आला मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से बात करेंगे। एक प्रतिनिधि मंडल हमारा मदारिस का वहाँ जाएगा, उन पर दबाव बनाएगा कि भाई जिस मदरसे को अपने मान्यता दी है, अगर उसकी डिग्री की वैलिडिटी नहीं है, समकक्षता नहीं है, तो वहाँ पढ़ने वाले बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है। और राज्यपाल महोदय से भी इस बारे में बात की जाएगी। अगर इन दोनों स्तर पर बात नहीं बनती, हुकूमत हमारी बात नहीं मानती, तो फिर हमारे पास आखिरी रास्ता कोर्ट का बचा है। वाज़ेह है कि रियासत में कई साल बाद साल 2014 में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की तश्कील तो हो गई, लेकिन इम्तिहानात कराने में बोर्ड आज तक उत्तर प्रदेश पर ही मुनहसिर है। इसके साथ ही आमिल, कामिल, फाजिल, मुंशी और मौलवी की डिग्री को रियासत के महकमे तालीम ने मंजूरी नहीं दी है। तो ये कितनी उसकी, मैं समझता हूं कि ये हुकूमत की खास तौर पर मदरसों के सिलसिले में नाइंसाफी की बात है और गैर तवज्जोही की बात है कि मदरसों के सिलसिले में हुकूमत गैर जानिबदाराना तौर पर काम करे और मदरसों की तरफ तवज्जो दे, ताकि मुस्लिम बच्चों का, जिनके आए दिन जिसको हदफ और टारगेट किया जाता है, हदफ बनाया जाता है, उनके विकास और उनकी तामीर तरक्की का काम हो सके। मदरसा एसोसिएशन के हाईकोर्ट जाने के बयान और हुकूमत को दिए गए अल्टीमेटम पर आने वाले दिनों में और चलिए इस वक्त बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है, जहां पर बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। आपको बताते चलें कि 20 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर, नदी में बस गिरी है और इससे बड़े हादसे में 20 अफराद हलाक हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राहत रसानी का काम जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आपको यह भी बताते चलें कि कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है, जहां बस हादसे की शिकार हुई है। ये बस एक नदी में जा गिरी है जिसमें 20 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। इब्तिदाई तौर पर यह हादसा किस वजह से पेश आया, ये जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आपको बताते चलें कि राहत रसानी का काम जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 20 से ज्यादा अफराद इस हादसे में हलाक हुए हैं। तो कर्नाटक से बड़ी खबर, जहां बस हादसा पेश आया है, बड़ा बस हादसा है ये, और तस्वीरें भी आ गई हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से पानी में ये बस डूबी हुई है और उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। जो लोग इस बस में फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है, तकरीबन 20 से ज्यादा अफराद इस हादसे में हलाक हुए हैं।